नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न, जिसमें आपके जो सभी सब्जेक्ट हैं वो कवर होंगे, क्योंकि पेपर में तो लगभग ज्योग्राफी से जो आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री से, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला दिया गया है, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल प्रथम के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल ये अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो बिल्कुल लिया था। अगला जो दिया गया है, 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की। तो यहाँ पर 1913 में इन्होंने की थी। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि उनके समय में जो गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, तो बिल्कुल नहीं, उस समय भी थे, उन्होंने प्रारंभ नहीं किए थे। तो ये जो स्टेटमेंट जो तीसरा दिया गया है वो गलत है। एक यहाँ पर 1921 सन भी आप ध्यान रखें, क्योंकि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी 1921 में। ये भी प्रश्न आपका आरपीएससी में पूछा गया है 2 से 3 बार कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं 1921 में। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण जो है राय सिंह ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1807 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? तो ये 3 से 4 बार प्रश्न है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ चुका है और आरपीएससी में पूछा जाता है। तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर आप आरएस 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। और जो स्पेशल कूपन भी आपको दिया गया है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं आरएएस के लिए, उनके द्वारा ये कोर्स जो है बनाया गया है, जो कि आपको 28 अक्टूबर से आप ये कोर्स आ रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, इसमें आप दिए गए हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एडुकेटर जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, और साथ में इनका टाइमिंग स्केड्यूल सब कुछ दिया गया है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी ज्वाइन करने को लेकर के क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो कि आपके आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मुंशी समर्थन दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था राजस्थान समाचार, इसका ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान समाचार इसका नाम था। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जोधपुर में की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा 15 दिसंबर 1945 को। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला यहाँ पर कथन है, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 18 मार्च 1948 को की गई थी। दूसरा यहाँ पर है, मत्स्य संघ नाम के मुंशी द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख जो है वो करौली के नई धौलपुर के राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था।
तो ये धौलपुर के महाराजा थे, ना कि करौली के। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत है, तीसरा। अगला यहाँ पर चौथा जो दिया गया है वो बताया गया है, इसमें मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत है वो तीसरा ऑप्शन है। अगला है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 महीने और 15 दिन जो है राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण में लगे। तो पहला चरण आपका 18 मार्च 1948 को हुआ, जो कि आपका मत्स्य संघ था। और अंतिम चरण आपका जो 7वां चरण रहा है वो पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो यहाँ पर हम बात करें, नोम चॉम्स्की जो है राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। इन्होंने लैंग्वेज के रिलेटेड जो है अपनी थियरी दी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने बताया है। तो नोम चॉम्स्की जो है राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। बाकी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन संबंधित है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया संबंधित है, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी संबंधित है। अगला प्रश्न है, मालव प्रदेश की राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो वो है रागड़ी। तो मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से जो प्रचलित बोली है उसका नाम है रागड़ी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है। खेराड़ी जो है वो बोली जाती है बूंदी शाहपुरा क्षेत्र में। तो खेराड़ी जो है ढूंढाड़ी क्षेत्र की नहीं है। ढूंढाड़ी क्षेत्र अगर हम बात करें जयपुर में जो बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो इससे आप याद रख सकते हैं। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं। तो पिंगल शिरोमणि के रचयिता हैं कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि के रचयिता हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है सेवर भरतपुर में स्थित है। भारत में 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया, इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? तो ये 14 क्षेत्रों में है। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में से कौन सी नहीं है? तो चोकला जो है वो भेड़ की नस्ल है, जिसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। और मेरिनो फेमस जो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर चोकला जो नस्ल है वो गाय की नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड से। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत साहिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। नरहर के पीर भी इनको कहते हैं। तो नरहर कहाँ पे है? झुंझुनू में। तो ये स्थान कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो गौड़ीय संप्रदाय है, तो ये आपकी शाखाओं में नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? तो नारायणी देवी। नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन से युग्म जो है सही है? पहला है रामचरण जी,
राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा बिल्कुल सही है। लाल गिरी जी अलखिया संप्रदाय सही है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गूदड़ संप्रदाय। तो यहाँ पर चारों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो आपका ABCD सभी युग्म सही है, डी ऑप्शन। तो ये थे आपके 20 प्रश्न इसमें। तो इनमें आपका जो भी स्कोर रहा हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC RS 2021 फाउंडेशन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप अपनी तैयारी जो है RS के लिए वो कर सकते हैं और राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स के साथ, जो कि आपका कोर्स शुरू हो रहा है। कोर्स जो है 28 अक्टूबर से, और ये आपके सभी जो राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स हैं RS 2021 फाउंडेशन कोर्स के लिए ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी सभी जानकारी। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई अपडेट आपको मिलते रहे।